बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़िलुल-हज दस्तयाब का, रिज़्क का और रोज़ी का बड़ा ज़बरदस्त अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसमें आपको एक ख़ास गिफ्ट भी आपको दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, आप ही का फ़ायदा है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको यह बताता चला जो कि एक ज़िलुल-हज यानी कि जिस तरह ज़िलुल-हज का चाँद नज़र आता गया, तो वो एक ज़िलुल-हज हो जाती है। यानी कि मगरिब से लेके अगले दिन असर तक एक ज़िलुल-हज होती है। ठीक है, तो एक ज़िलुल-हज का ये वजीफ़ा है और दस्ते गैब के हवाले से है। यानी कि माल, दौलत, पैसा, इज़्ज़त, शोहरत, बुलंदी, रिज़्क के हवाले से बड़ा ही मुजर्रब ये वजीफ़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। करना आपने इस तरीके से है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि आपको गिफ्ट क्या चीज़ दी जा रही है। तो गिफ्ट आपको दी जा रही है लोहे रिस्क चांदी पर। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे लोग हैं, हमारे ऐसे भाई हैं, हमारी ऐसी बहनें हैं जो पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में जब उनके काम हो जाते हैं तो हमारे यहाँ पे ये है कि वो हमें चांदी हदिया करते हैं। ठीक है, और फिर हम उन चांदी को बिल्कुल बारीक शीटें बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जिस तरह शीट नहीं होता है, पेपर होता है, ठीक है, उस तरह हम शीटें बनाते हैं। शीटें बना के और फिर जो मुस्तहक लोग होते हैं कि जिनके पास हदिया नहीं होता है, वो लो ख़रीदने का या लो देने का, यानी कि लो लेने का, तो उनके लिए हम फिर इन ख़ास वक्तों में हलवा बना के रख लेते हैं। चाहे उन शीटों में 10 लो बने, चाहे 20 बने, चाहे 30 बने, उनको हम वो फ़ी सबीलिल्लाह देते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे वाज़िया तौर पे बताता चला जाऊँ कि लो चांदी के ऊपर उसका कोई ख़र्चा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम आपसे फ़ीस जो चार्ज करेंगे या लेंगे, वो लेंगे एक तो टीसीएस या की फ़ीस या पोस्ट फ़ीस, एक तो वो हम लेते हैं, और दूसरी हम जो चीज़ देते हैं वो होती है जो बखूरात का ख़र्चा होता है, यानी कि जो उसको खुशबूआत दिए जाते हैं। बाकी ना हम आपसे चांदी की लो की फ़ीस लेते हैं, यानी कि जो चांदी की शीट इस्तेमाल हुई है ना हम उसकी फ़ीस लेते हैं, ना हम आपसे विर्द और वज़ाइफ की फ़ीस लेते हैं, और यानी कि जो वज़ाइफ ऊपर शागिर्द बैठ के पढ़ते हैं ना उसकी फ़ीस लेते हैं। फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ़ हम आपसे बखूरात और उसकी चार्ज करते हैं, और उसका नहायत ही मुनासिब हमने हदिया रखा है, जो कि मेरा ख़्याल है 550 से 600 रुपये डाक फ़ीस होती है ये टीसीएस की या लेपर्ड की, या इस तरीके से फ़ीस होती है। ठीक है, ये ऊपर ज़्यादा कम भी हो सकती है क्योंकि इलाकों के हिसाब से होती है। और दूसरी चीज़ हमने इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 1000 रुपये हमने इसका जो है वो बखूरात का ख़र्चा रखा है, यानी कि 1600 रुपये में आपको वो जो हम 11,000 12,000 की लो देते हैं, वो आपको 1600 रुपये में या 1650 रुपये में आपको वो लो मिल जाएगी। ठीक है, और वो भी चांदी पे बने हुए। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये है कि ये महदूद तादाद में है, यानी कि अभी जिस तरह हमारी वीडियोस देख के लोग हमसे रब्ता करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये लो ये जितनी भी महदूद तादाद में ये ओज ज़ोहरा में बनाई गई है, ठीक है, तो हमारे पास ये बहुत कम तादाद में होते हैं, यानी कि हमारे पास टोटल ये 20 या 22 लो होगी, तो वो 20-22 लोगों को हमने दे देंगे। ठीक है, अगर जिनकी किस्मत में होगी उनको मिल जाएगी, जिनकी नहीं होगी उनको हम ये, यानी कि फिर उनकी से माज़रत होगी। और ये लो पूरी ज़िंदगी के लिए एक लो काफ़ी है। अच्छा, इस लो के फ़ायदे क्या है? इस लो के फ़ायदे ये हैं कि इससे रिज़्क की जिस किस्म की भी बंदिशें खुल जाती है, नकम्मे और नकारा इंसान को यानी कि हमने दी है ये लो, उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी मामलात ऊपर उठे। पैसा, दौलत, शोहरत, तस्ख़ीर अख़लाक़, इज़्ज़त, सबसे बढ़ के जो इस लो से चीज़ हासिल होती है वो पैसा हासिल होता है, दौलत हासिल होती है, बंद कारोबार खुल जाते हैं। इतनी मुजर्रब लो है। ठीक है, तो आप अगर ये लो हासिल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे फ़ौरी रब्ता करें, आपको ये लो मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ज़िलुल हज का जो अमल है, आपने ये करना है कि एक ज़िलुल हज का जब चाँद नज़र आ जाए, ठीक है, तो उस वक़्त आपने क्या करना है कि या रज़ा को, ठीक है, आपने या रज़ा को जो है वो आपने एक कापी ले लेनी है, और उसके ऊपर आपने या रज़ाकों को सफ़ेद कलर की कापी लेके या रज़ाकों को पूरे दिन में, यानी कि जो ही मगरिब के बाद चाँद नज़र आ गया, अब आपने क्या करना है कि 1000 मरतबा उस कापी पे मगरिब की नमाज़ के बाद, यानी कि मगरिब से लेके इशा तक 1000 मरतबा आपने या रज़ा को लिखना है। और फिर इशा की जब नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपने 1000 बार और आपने जो है ना वो लिखना है
یا رضا کو، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے بعد پھر جب آپ فجر کی نماز پڑھیں گے پھر 1080 بار پھر آپ نے یا رضا کو پڑھنا ہے، لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد اپنا نیچے مقصد لکھے، مقصد لکھنے کے بعد وہ تینوں کاغذ سبز کلر کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے پاس رکھ لے، اور بس اب یہ آپ کے رزق روزی کی بندش ختم کر دے گا۔ جو بھی کوئی آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید میں امیر و کبیر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور لاکھ پتی ہو تو کروڑ پتی ہو جاؤ، کروڑ پتی ہو تو خرب پتی ہو جاؤ، ہزار پتی ہو تو ہزاروں سے اوپر چلا جاؤ، لاکھ پتی ہو جاؤ، تو اس کے لیے پھر آپ روزانہ 308 مرتبہ یا رضا کو پڑھ کے اس پہ دم بھی کر دیا کریں۔ مجدب وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ کریں گے، آپ کو رزلٹ ملے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔